हर महकमे में कोई ना कोई काली भेड़ जरूर होती है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हमारे कहने का मकसद महकमा पुलिस है। पुलिस ऐसे केसेस को इशू ऐसा बनाती है कि ना सिर्फ वो अपनी लंबी लंबी दिहाड़ियां बनाती है बल्कि दोनों फैमिलियों का जीना हराम कर देती है। SHO मजहर चदरड़ जो एक ऐसा राशिक और करप्ट असर असूख रखने वाला सब इंस्पेक्टर है, झूठे मुकदमा दर्ज करके उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी कि मेरे बच्चे नाल मेरी मुलाकात भी होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी न्यूज़ में सिटी क्राइम के साथ मैं हूं शेख गुलाम अकबर। जी नाजरीन, हर महकमे में कोई ना कोई काली भेड़ ज़रूर होती है जो कि ना सिर्फ महकमे के लिए बदनामी का बायस बनती है बल्कि नेक और ईमानदार जो ऑफिसर होते हैं उनकी सारी मेहनत पर भी पानी फेर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे कहने का मकसद महकमा पुलिस है, जिसमें सबसे ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं। उसमें यही वजह है कि हमारी आवाम उन थानों से दूर होती जा रही है। आवाम और पुलिस में जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही ज़्यादा नागवार होता जा रहा है और नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। हमारा आज का जो टॉपिक है, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर शादी कर लेते हैं तो करप्ट पुलिस अफसरान की नज़र में जुर्म बन जाता है। पुलिस ऐसे केसेस को इशू ऐसा बनाती है कि ना सिर्फ वो अपनी लंबी लंबी दिहाड़ियां बनाती है बल्कि दोनों फैमिलियों का जीना हराम कर देती है। तो इस सिलसिले में हम आपको एक ऐसी कहानी का अहवाल बता रहे हैं जो ज़िला टोबा टेक सिंह थाना सिटी के इलाके चक नंबर 131 में पेश आया, जहां थाना सिटी में तैनात SHO मजहर चदरड़ जो एक ऐसा राशिक और करप्ट असर असूख रखने वाला सब इंस्पेक्टर है, जिसके खिलाफ कोई भी अफसर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। यही SHO जब जिला जंग के थाना कादरपुर और थाना सिटी में तैनात था तो उस वक्त भी इसकी रिप्यूट अच्छी नहीं थी। उसने कई बेगुनाह लोगों को न सिर्फ उठाया, लोगों से मंथलियाँ ली, उनसे रिश्वत ली, बल्कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी। जब अवामी शिकायत पर आला अफसरान ने उसे ज़िला बदर किया, लेकिन ये पुलिस के महकमे को बदनाम करने से बाज ना आया। इसने चंद दिन कबल मोहब्बत की शादी करने वाले एक अख्तर नामी 22 साला लड़के को ना सिर्फ उठाया बल्कि उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी गैर शादीशुदा बहन को रात के अंधेरे में उठाया और गैर कानूनी तौर पर उन्हें पूरी रात अपने पास रखा और न सिर्फ बेइज्जत करता रहा बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया। उनके घर में मौजूद बेज़मान जानवरों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और कई जानवर हिलाक कर दिए। कई कीमती जानवर ज़बरदस्ती वहाँ से कब्जे में लेकर गायब कर दिए। आइए आपको इस करप्ट SHO मजहर चदरड़ के जुल्म के सताए उस ख़ानदान की गुफ्तगू सुनाते हैं, मज़ीद उसके बाद इस पर बात करेंगे। मजहर चदरड़ जी से मेरा माल खोल के ले गया, बहुत कीमती डंगर हैं मेरे। पहली बारी भी ले गया खोल के, फिर दूसरी बारी जदों आया उदों भी सानू बहुत ज्यादा मारिया ते 3 मज्झां मेरियां बहुत कीमती हैं जड़ियां जी खोल के ले गया। पहली बारी भी डंगर ले गया, बकरे भी ले गया, बहुत कीमती जानवर हैं जी। सानू सारी रात औरतां नू डाले दे विच रखिया, तहज्जुद कीता ते जी मारिया, घसीटिया, धक्के दिते, साडे कपड़े फाड़ दिते। मेरी जी खुदा वास्ते करके मेरी गुजारिश है, भी बैठ कर रोनी है, मैं दिन भी रोनी है। ना मेरे बच्चे खा रहे ना पी रहे। मैं भी अपने बच्चे के बारे कुरान पाक चुक के मैं 7 बच्चे लेके मस्जिद दे विच वड़नी है। जे मेरे बच्चे ने किसी का चूचा भी फट के लियांदा होवे तो असी कोई चोर नहीं, बिना वजह SSS ने ते अपना शम्मे ने CO वाले ने इसने ए मगर मरवान जांदा रहा। इन्हें जी जदों बच्चा अपना उथे गिरफ्तार होया, इसने 20 दिन विच रखिया। इसने मैं रोटी लैके जांदी रही, मैनू धक्के मार के बाहर कढ देंदा रहा। इसने मैनू मुलाकात नहीं आई थोड़ी मेरे बच्चे दी होई जी। मैं मर चली हूं, खुदा वास्ते करके मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चे नाल मेरी मुलाकात भी होवे, मेरा बच्चा भी मैनू मिले ते मेरियां बहुत कीमती जानवर ने खुदा वास्ते करके मैनू वापस कराया जावे। जेड़ा मेरा भांजा अख्तर उन्हें अपनी रजामंदी नाल CO 330 दे विच शादी कीती ते जेड़ा इस्लाम है ओदे कोल DSP सिंधु साहब रहंदे ते ओदी वजह नाल जनाब SHO साहब जेड़ा है ना ओ चदरड़ साहब ओ रजामंदी है ते जनाब ओ इत्थे साडे घर आके दाखिल हो गए। ओ मेरी भैन दा माल भी छड्ड के लै गए
ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਣਾ। जी नाजरीन, ये आपने देखा कि कैसे गरीब मजलूम खानदान इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रहा है। मजीद इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हम SHO सिटी थाना मज़र चदर से बात करते हैं, उनसे भी मौक़िफ़ ले लेते हैं कि ये सारा मामला क्या है। आपका मतलूबा नंबर फिलवक्त मसरूफ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is busy at the moment. नाज़रीन, हमने कई बार मज़र चदर से भी रब्ता करने की कोशिश की कि इसका मौक़िफ़ भी जान सकें, मगर ये बंदा फ़ोन उठाना भी गवारा नहीं कर रहा। तो यही वजह है, जब तक ऐसे करप्ट सब इंस्पेक्टर या मुलाजमीन के पीछे सियासी पुष्ट पनाही ना हो तो ये कभी ऐसी हरकतें ना करें। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हमारे मुल्क के सियासियों की पुष्ट पनाही बाज़ औक़ात क्रिमिनल लोगों को बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए नुकसानदा बना देती है। तो लिहाजा हमारी अहबाब व इख्तियार से सियासी कायदीन से मुदबाना गुजारिश है कि इस किस्म के राशि करप्ट और इदारों की बदनामी करने वाले अफसरान से अवाम को छुटकारा दिलाया जाए और इनकी पुष्ट पनाही से परहेज़ किया जाए, ताकि अवाम और पुलिस में मोहब्बत और इत्मीनान का रिश्ता कायम रह सके। उसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर को पहुंचा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान शेख गुलाम अकबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के